बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लैलतुल क़द्र के फरिश्ते कौन से हैं और कहाँ उतरते हैं? क्या आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात आसमान से ज़मीन तक ऐसी बरकतें नाजिल होती हैं जो किसी और रात में नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात कौन से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उनका क्या मकसद होता है? ये वो रात है जिसकी घड़ी हज़ारों महीनों से बेहतर है। इस रात को ना सिर्फ अजीम तरीन रात करार दे दिया, बल्कि इसमें ख़ास फरिश्ते भेजने का भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये फरिश्ते कौन से हैं, कहाँ उतरते हैं और इनका क्या काम होता है? इसके बारे में आज मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम समेत हज़ारों फरिश्ते इस रात में क्यों उतरते हैं और फरिश्ते किन घरों में आते हैं और किन लोगों पर ख़ास रहमतें नाजिल करते हैं। वो कौन सी निशानी है जिनसे पता चलेगा कि लैलतुल क़द्र हो चुकी है और कौन सी इबादत करने से ये फरिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में जानिए। इस रात की बरकतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जिब्राइल अमीन यानी ज़मीन पर उतरते हैं तो ये रात के तकरीबन जिसमें तकदीर लिखी जाती है और रहमतों की बरसात होती है और फरिश्ते मोमिनों के घरों में उतरते हैं। और ये फरिश्ते कौन हैं? सबसे पहले आते हैं जिब्राइल अमीन। ये वही फरिश्ता है जो वही लेकर नबियों के पास आते थे। इनके पास इनके लाखों करोड़ों फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। और ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? वो घरों में, इन घरों में जिनमें इबादत हो रही होती हैं, और वो मसाजिद में तिलावत करने वालों के पास जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि फरिश्ते उन घरों में नहीं होते जहाँ गुनाह हो रहे थे, जहाँ मसूकी चल रही होती है, और इनके हक में रहमत नहीं मांगते। जो लोग रोकर दुआएं करते हैं, लेकिन खबरदार, ये अगर फरिश्ते किसी के दरवाजे से खाली लौट आए तो कितना बदनसीब होगा। ये कैसे पता चलेगा कि लैलतुल क़द्र आ चुकी है? निशानियों पर गौर किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये रात ना ज्यादा गर्म होती है ना ठंडी। इस रात का इंतहाई पुरसकून होता है, सितारे झिलमिलाते हैं। ये रात रोशनी वाली होती है, दिलों को सुकून देती है। इस रात में सुबह धूप तेज नहीं होती। क्या आपने कभी निशानियों पर गौर किया है? लैलतुल क़द्र की रात में हमें क्या करना चाहिए? ये 5 काम हमें ज़रूर करने चाहिए। नवाफिल पढ़ें जितने ज़्यादा हो सके, तहज्जुद का ख़ास एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरतुल क़द्र, सूरह यासीन और सूरतुर रहमान और सूरतुल मुल्क ज़रूर पढ़ें। अगर ये रात मिल गई हो तो आपको ये रात नसीब हो गई है, तो आपने इबादत कर ली। 83 साल के जो गुनाह हैं वो माफ़ हो सकते हैं। आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी तकदीरें बदल सकती हैं। लेकिन अगर ये रात गुजर गई और आप सोते रहे, फिल्में देखते रहे, दुनियावी बातों में लगे रहे, तो सोचें कि आपने क्या खो दिया है। ये रात ये फरिश्ते पूरी ज़मीन पर बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास जगह ऐसी जहाँ ज़्यादा देर क़याम करते हैं। मसाजिद में इबादत गुजारों के साथ जहाँ लोग नमाज, ज़िक्र, कुरान की तिलावत और तौबा में मशगूल होते हैं, वह फरिश्ते ज़्यादा क़याम करते हैं। हदीस में आता है कि मसाजिद में इबादत करने वालों के सरों पर फरिश्ते रहमत के परों का साया करते हैं। उलमा कहते हैं कि इस रात फरिश्ते नमाजियों के लिए खसूसी दुआ करते हैं। वो घरों में मौजूद, घरों में जहाँ कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके घरों में आएं और इस रात ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, सूरह क़द्र, सूरह यासीन, सूरह रहमान का बहुत ज़्यादा जिक्र अल्लाह ताला के नेक बंदे करते हैं, और इस रात अपने घरों को मसाजिद बना देते हैं, ताकि फरिश्ते वहाँ रहमत लेकर वो मकामात जहाँ लोग अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांग रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के करीब आते हैं जो आंसू बहा कर दुआ मांगते हैं, जो लोग दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। रमज़ान मुबारक की सहरी का वक्त वो लम्हा होता है जब फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह की रहमत ख़ास बंदों को अपनी लपेट में ले लेती है। ज़मीन व आसमान की तमाम ज़ेर मखलूक़ात में इनकलाब का वक्त होता है। सहरी के वक्त जो ऐलान और ख़ास पैगाम है जो अल्लाह की रहमत को आम कर देता है, बंदों को इस्तग़फ़ार का मौका देता है और शैतान के मकरूह मंसूबों को खाक में मिला देता है। ये वो वक्त होता है जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला के ख़ास फरिश्ते अहले ईमान के दरमियान घूम कर एक बड़ा ऐलान करते हैं। इसकी तासीर से अल्लाह के नेक बंदे फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर सहरी के वक्त आसमानों पर कौन सा ऐलान होता है? ये ऐलान किन अल्फाज में किया जाता है?
क्या तमाम फरिश्ते इस ऐलान में शरीक होते हैं और क्या ये ऐलान सिर्फ अहले ज़मीन के लिए होता है या दीगर मखलूक़ात के लिए भी होता है? और क्या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये ऐलान होता रहा था? तो जानने के लिए हमें कुरान और हदीस, सहाबा कराम के तजर्बात और अंबिया कराम के वाक़यात पर गहरी नज़र डालनी होगी, ताकि हम समझ सकें कि रमज़ान की सहरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस रात में अपनी हाजत पूरी करवाएं। ये ऐलान पूरी रात जारी रहता है, लेकिन सहरी के वक्त इसकी शिद्दत और तासीर कई गुना बढ़ जाती है। फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि ऐ लोगो उठो, अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं, आज मांगने का वक्त है। अगर आज माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। और ऐलान इस कदर ताकतवर होता है कि अगर इंसान इसको दिल की गहराइयों से महफूज कर ले तो वो सहरी के वक्त अपनी नींद और गफलत को छोड़कर अल्लाह की रहमत के पास आ जाए। रमज़ान मुबारक के महीने में सहरी का वक्त एक इंतहाई बाबरकत और रूहानी लम्हात पर मुश्तमिल होता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल करते हैं। अहादीस और रवायात में बारहा ये बयान है कि इस वक्त अल्लाह ताला की ख़ास तवज्जो ज़मीन वालों की तरफ होती है और ख़ास ऐलान आसमानों पर किया जाता है, जिसकी गूंज पूरी कायनात में गूंजती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक में शब क़दर में ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।